दिस इज डायबॉलिकल। भाई साहब ये क्या हुआ है यार। मतलब क्या पैट मैकेफे क्यों आ गए भाई। रैंडी ऑर्टन के मतलब सलाहकार पैट मैकेफे थे जो फोन कॉल पे बात करते थे, और भाई कोडी रोड्स को क्या ठोका है भाई। मतलब कोडी रोड्स को भाई मतलब इतना बजाया कि क्या बात करे भाई। एंड हमारे ब्रह्मा बुल द रॉक का भी रेफरेंस दिया गया है भाई आज के शो के मेन इवेंट के अंदर में, जिसमें भाई रैंडी ऑर्टन और भाई पैट मैकेफे ने रिटर्न किया। मतलब पैट मैकेफे ने रिटर्न किया और भाई कोडी रोड्स को बहुत तगड़ा बजाया है भाई। वहां पर हमारे द रॉक का भी रेफरेंस था और भाई हमारे कोडी रोड्स बाद में आते हैं एंड में शो के, और वहां पर वो एक स्पीच भी देते हैं भाई, सबको एड्रेस करते हैं और भाई पैट मैकेफे के ऊपर चिढ़ते भी हैं भाई। उसमें भी उन्होंने रेफरेंस दिया है भाई रॉक का। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में कि क्या हुआ है भाई। बहुत ही तगड़ा वाला सीन हुआ है तो सब कुछ बताऊंगा भाई, तो एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो भाई साहब बहुत ही तगड़ा वाला सीन हुआ है। सबसे पहले हमारे रैंडी ऑर्टन द वाइपर द लेजेंड किलर भाई, द लेजेंड हिमसेल्फ रैंडी ऑर्टन सबसे पहले आते हैं भाई सेंट लुइस, उनके होम टाउन में। वो खड़े होते हैं भाई रिंग के अंदर में, और क्या पॉप मिल रहा था भाई। रैंडी ऑर्टन को कोई हेट कैसे कर सकता है भाई, नहीं कर रहे थे लोग। और भाई रैंडी ऑर्टन खड़े होते हैं, वो माइक लेते हैं भाई, पहले हंसते हैं और भाई वही कोडी रोड्स को भाई टीज करने वाला काम किया कि सेंट लुइस व्हाट डू वांट टू टॉक अबाउट, मतलब करके भाई यार क्राउड भाई पूरा एंगेज थी। आज देखने में लग रहा था भाई कि होम टाउन है रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन ने बात स्टार्ट किया भाई कि देखो मैं होम टाउन में हूँ, मैं यहाँ पर अब अगली बार जब आऊँगा, यहाँ पर मेरा घर है, जब अगली बार आऊँगा तो मैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन WWE वर्ल्ड चैंपियन बन के आऊँगा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, कोडी रोड्स को हरा के आऊँगा रेसलमेनिया में। लेकिन मैं ये तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। जो सामने फ्रंट रो में तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4 5, इनके लिए कर रहा हूँ। मतलब उनके बेटे बेटी और भाई उनकी पत्नी थी तो उनके लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा घर है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, अपने होम के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बात कर रहे थे भाई। वो ये भी बोल रहे थे भाई कि देखो मैं कितना भी हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फैमिली पर्सन हूँ, मैं कोडी रोड्स को नहीं बोला। और कोडी रोड्स की गलती है भाई। कोडी रोड्स ने क्यों कहा, मतलब रैंडी ऑर्टन कह रहे थे कि कोडी रोड्स की गलती है। कोडी रोड्स ने क्यों कहा कि तू अपना सबसे बेस्ट वर्जन लाना, तू ये करना वो करना, वॉइसेस की सुन अपनी। ले मैंने सुन लिया वॉइसेस की, अब वॉइसेस मेरा जो कहेगा वही ना करूंगा, अब तो तुझे पीटूंगा मैं और तेरा टाइटल भी लूंगा। मतलब रैंडी ऑर्टन भाई पूरा मतलब जा रहे थे और मतलब माइक पे भी भाई पूरे इंटेंस लग रहे थे, बहुत ही तगड़ा तगड़ा भाई। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो मैं नहीं बोल सकता। उसके अलावा भाई मतलब जब ये हुआ तो तभी अचानक से भाई कोडी रोड्स का भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है। कोडी रोड्स आते हैं भाई, कोडी रोड्स मतलब फुल स्टाइल में थे भाई, आज तो मारूंगा। क्योंकि कोडी रोड्स ने अनाउंस कर दिया था कि मैं जाकर भाई डायरेक्ट इसका सब कुछ तोड़ने वाला हूँ, उसके घर में उसको पीटने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले कोडी रोड्स घुसते हैं भाई, अपने टाई बो हटाते हैं भाई, उसके बाद पूरा दोनों भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। कोडी रोड्स भाई सही में रैंडी ऑर्टन को दबा ही दिए थे भाई रिंग के साइड में। तब तक भाई देखने को मिलता है पैट मैकेफे आते हैं। पैट मैकेफे ने एक तगड़ा वाला लो ब्लो लगाया भाई कोडी रोड्स को, सामने से लगाया, पीछे से नहीं लगाया, धोखा नहीं किया, सामने से मारा। लेकिन भाई जो मारा है उसके बाद भाई इन लोगों ने बजा दिया, धीरे धीरे मारा लेकिन मारा जरूर है। मतलब मैं बोलूँगा थोड़ा सा तब भी इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, बेकार लगा, लेकिन ठीक है मारा ठीक है। लेकिन भाई नई कैंडी सर उनकी टीम आती है, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन आने नहीं देते। रैंडी ऑर्टन भाई स्टील चेयर्स लेके भाई खड़े रहते कि कोई आएगा तो उन्हें भी बजाऊंगा, फिर इन्हें बजा रहे भाई, धीरे धीरे मार रहे। लेकिन बैट मैकेफे भाई माइक लेते हैं भाई, रैंडी ऑर्टन उन्हें माइक देते हैं, और भाई माइक देने के बाद रैंडी ऑर्टन के साथ जो उन्होंने बोला है भाई, इधर मैं मतलब दिस इज डायबॉलिकल, दिस इज भाई मतलब भाई क्या बोलूं यार, इतना गंदा। मतलब पैट मैकेफे वो कॉलर पर्सन था भाई, वो जो कॉल कर रहे थे, जो वॉइसेस की बात सुनवाने के लिए जो मनवा रहे थे रैंडी ऑर्टन को, वो भाई कोई नहीं, वो पैट मैकेफे थे। इतना गंदा रिवील किया WWE ने, ये भाई मतलब ये बैक फायर ना कर जाए WWE को। क्योंकि तुम ही ये सोचो यार, इतने समय से जो बिल्डअप किया तुमने, उसे एक बार में तुमने नष्ट कर दिया, एक बार में खत्म कर दिया। क्योंकि भाई पैट मैकेफे वो बंदा कैसे हो सकता है, एक ही चीज अब ये कर सकते हैं भाई कि पैट मैकेफे को तुम भाई हमारे द ब्रह्मा बुल द रॉक के साथ अलाइन कर दो, द फाइनल बॉस के साथ अलाइन कर दो, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला भाई। क्योंकि पैट मैकेफे वही बंदा है भाई कि अगर वो रॉक की सुन ले तो भाई ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्योंकि भाई रॉक अगर रेसलमेनिया में आते हैं तो, लेकिन तुम भी सोचो यार रॉक क्यों आएंगे। रॉक का तो भाई सीन भी तो फैमिली के साथ था, यानी रोमन रेंस और CM पंक के साथ था। लेकिन भाई ये तो अलग ही सीन कर दिया यार द रॉक के साथ इन लोगों ने, कि भाई रॉक के साथ जो फैमिली सीन था कि फैमिली को गाली दिया, मतलब फैमिली को उल्टा सीधा बोला CM पंक ने, तो भाई रॉक को आना चाहिए था। लेकिन भाई ये डाल रहे हैं इनमें कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन में। और भाई मतलब मैं क्या बोलूं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या WWE
सोच रही है, क्या करे इन्हें कोई की फेव, कोई मतलब स्टोरी लाइन, कोई किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है आजकल क्या कर रहे हैं भाई इनके स्क्रिप्ट राइटर, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना मतलब भाई फैमिली देखती है वरना इतना गाली दूं ना इन्हें कि क्या बताऊं यार। लेकिन कसम से भाई मतलब कितना गंदा तरीके से भाई स्टोरी लाइन को लिखा है कि पैट मैकेफे आ गए। हाँ समझ रहा हूँ भाई पैट मैकेफे आए, उनका सहारा बन के आ सकते हैं, लेकिन अगर मान के चलो 1% चांस अगर ऐसा है कि भाई अगर पैट मैकेफे ही रहें एंड में रसलमीनिया में टट्टी कर दे, हक दे भाई WWE वाले, रॉक ना है ना कोई एक्स्ट्रा बंदा है, तो भाई क्या होगा तुम ही बताओ। पैट मैकेफे के सुनने लायक है भाई रैंडी ऑर्टन? कभी नहीं भाई। रैंडी ऑर्टन एक खुद में लेजेंड है भाई, वो पैट मैकेफे जैसे बंदे को सुनेंगे नहीं भाई। रैंडी ऑर्टन को सुनाने के लिए कोई एक ऐसा बंदा, भाई मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि भाई टेडी बेयासी जूनियर भी नहीं है भाई रैंडी ऑर्टन को समझाने के लिए, जबकि इतने समय से उनका खबर आ रहा था। मैं तो ये कहता हूँ भाई रॉक जैसा बंदा या फिर हो सकता है विंस मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन टाइप का बंदा ही कोई मतलब ये जो है यही सुना सकते हैं रैंडी ऑर्टन को। उसके अलावा भाई और किसी में दम नहीं है। जॉन सीना हो सकता है, लेकिन जॉन सीना भाई बार बार हील टर्न नहीं लेंगे, वो भी जॉन सीना रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे भाई, तो वो हो सकता है भाई। लेकिन यार तुम ये चीज़ कर रहे हो मतलब क्या गंदा है यार। मतलब रोमन रेंस CM पंक का भी हाइप तुमने इस शो से मार दिया, क्योंकि अब उधर हाइप था यार कि चलो कुछ भी होगा, हो सकता है एंड में रॉक आ जाएंगे भाई, स्टेप आउट करेंगे और भाई अपने फैमिली को बचाएंगे, जिस वजह से भाई रोमन एंड रॉक का सेटअप होगा रसलमेनिया 43 के लिए मैच। लेकिन भाई यहाँ पर इन्होंने इतना गंदा हगा कि भाई अब रॉक को यहाँ डाल रहे हैं, और रॉक अगर डाल भी रहे हैं भाई तो अगर इसका हाइप भी ऐसा मार दिया है भाई कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पैट मैकेफे ही रहेंगे कि रॉक रहेंगे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, क्लियर भी नहीं किया है। लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि इन लोगों ने भाई मतलब ईस्टर एग डाला है। पैट मैकेफे ने बोला था बीच में कि मैं जानता हूँ कि हम लोगों ने ये क्यों किया, क्योंकि इफ़ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग करके नहीं बोला, लेकिन इफ़ यू स्मेल करके भाई चुप हो गए। क्राउड भाई तगड़ा वाला चीयर करने लगी थी, लेकिन भाई वहीं पर वो चुप हो गए, लेकिन कुछ बोला नहीं। लेकिन एक चीज़ बता दिया कि वॉइसेस की सुन रहे हैं हम, और अब वॉइसेस यही करेगा कि अब ये टाइटल जीत के जाएगा, ऐसा करके बोल रहे थे। उसके बाद ये भाई मार के निकल जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई कि कुछ देर बाद जब एक टैग टीम मैच मेन इवेंट में हो रहा था, उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं भाई, और कोडी रोड्स भाई मतलब आते के साथ मार देते हैं भाई। एक कोई टैग टीम था, मुझे याद भी नहीं है भाई उनका नाम। उनको मारने के बाद भाई कोडी रोड्स माइक उठाते हैं, वो बोलते हैं कि पैट मैकेफे को मतलब भाई रोस्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये तो वही हो गया NWO में जो WCW का सीन था, उसमें वो हो गया कि भाई मतलब जो NWO को चाहिए था हल्क होगन, लेकिन वो ले आए भाई किसी और को, मतलब वही चीज़ सीन हो गया भाई। किसका नाम लिया था भाई मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन भाई कुछ ऐसा बोला था। उसके बाद भाई मतलब कोडी रोड्स भाई उनको ही छिलने में लगे हुए थे, रैंडी ऑर्टन को छिलने में लगे हुए थे कि वॉइसेस की सुनो, ये करो वो करो। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बाल्ड कौन है, वो बाल्ड रैंडी ऑर्टन, मतलब रैंडी ऑर्टन का नाम ले लिया, लेकिन वो बाल्ड कौन है जिसका तुम लोग सुन रहे हो वो भी मैं जानता हूँ। वो मुझे क्या कर लेगा, फायर कर लेगा। पिछली बार भी उसने कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया, इस बार भी करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मैं मारूंगा। वो मेरा पिछवाड़ा किस कर सकता, मतलब कि किस माई यस करके भाई उन्होंने बोला। लेकिन भाई मतलब वो जो इंटेंसिटी कोडी रोड्स के भाई वो मतलब जो मतलब उन्होंने जो प्रोमो डिलीवर किया उसमें लग रहा था भाई आज अच्छा प्रोमो डिलीवर किया कोडी रोड्स ने। मैं मानूंगा भाई, इस बार तारीफ करूंगा, हमेशा कोडी रोड्स की थोड़ी सी बुराई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा किया तो भाई अच्छा कहना पड़ेगा। तगड़ा सीन था, अच्छा लगा मुझे ये देख के कि कोडी रोड्स ने अच्छा सीन किया, और भाई उसमें रॉक का भी रेफरेंस दिया, तो मुझे अच्छा लगा भाई कि उन्होंने मतलब वो फाइनल बॉस वाला सीन वापस से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। वैसे भी यार तुम देखो यार कोडी रोड्स के साथ हाथ मिला लिया, उनके साथ भाई वो बियर वेयर का केन भाई एक्सचेंज कर लिया, मतलब उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो यार, अजीब लग रहा है भाई। अब WWE कीफे पे भरोसा ही नहीं करती, स्टोरी लाइन तुमने मार दिया, फिर स्टोरी लाइन को जिंदा करो, क्या कर रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ट्रिपल एच क्या चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ट्रिपल एच चाहता है भाई कोडी रोड्स में ही रॉक को डाल दे तो अब कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे नहीं लगता भाई कि अब कुछ होगा। जो भी होगा भाई रॉक अगर आएंगे तो ठीक है, वरना देखा जाएगा जो भी होगा भाई। बाकी यही वीडियो है यार, यही मतलब था यार इनका सीन, और रॉक आएंगे फिर नहीं, या फिर सब कुछ जो भी होगा बताना यार। और आज WXM का भी भाई एपिसोड आ जाएगा रात को। WXM जब आज सैटरडे है तो आने ही वाला है भाई एपिसोड 15, उसको भी देख लेना। और जो पिछला वीडियो है WXM का भाई, उसमें मैंने बहुत सारा मतलब देख लेना, जो लास्ट वीडियो है उसको जाकर चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, जाकर एक बार देखना ही पड़ेगा तुम्हें, वो जाकर देखो यार। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था कि क्या क्या है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, उसमें सब कुछ बताया मैंने, उधर भी जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी यही वीडियो है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।